तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एस्ट्रॉइड के बारे में जिसने एक झटके में पूरी पृथ्वी से डायनासोर जैसे बड़े जीव को एक झटके में खत्म कर दिया था। तो देखिए, लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी से 27,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एक एस्ट्रॉइड टकराया और यही एस्ट्रॉइड डायनासोर के अंत का कारण बना। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इस टक्कर की वजह से पृथ्वी पर 5वां सामूहिक विलुप्ति काल आ गया था, जिसमें पृथ्वी पर सिर्फ कुछ ही पक्षी बचे थे। टेक्सास विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सीन गुलिक के हिसाब से जब ये एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराया था तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की 8 अरब गुना ताकत के साथ यह एस्ट्रॉइड धूल में बदल गया, जिसके बाद ये धूल कई दशकों तक पूरे ग्रह पर बरसी थी। इस धूल की वजह से पृथ्वी पर इरिडियम एनोमली चट्टान नाम की एक पतली परत बन गई, जिसमें किसी और जगह की तुलना में 80% ज्यादा इरिडियम पाया जाता है। ये बात सच है कि एस्टेरॉइड में इरिडियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, लेकिन पृथ्वी के बाहरी आवरण में ये लगभग ना के बराबर होती है। 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर को इस एस्टेरॉइड ने मारा था। इसके कई प्रूफ भी है। एक एस्टेरॉइड का टुकड़ा जिसका साइज सिर्फ तिल के दाने के बराबर है। यह टुकड़ा यूसीएलए के साइंटिस्ट फ्रैंक को मिला था। एस्टेरॉइड का टुकड़ा मिलने के बाद फ्रैंक ने 1998 में बताया कि यह टुकड़ा चट्टान के पास हवाई ड्रिल करने पर एक कोर नमूने में मिला था। पर यहाँ पर साइंटिस्ट गुलिक का कहना था कि हमारे लिए एक बड़े एस्ट्रॉइड के टुकड़े को ढूंढना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो साइंटिस्ट इस बात का पता लगा सकते हैं कि जब एस्ट्रॉइड पृथ्वी पर गिरा था तो उससे पृथ्वी पर कितना दबाव पड़ा था, कितना झटका लगा था। इन सब चीजों का सटीक अनुमान लगा सकते हैं। जब एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराया था तो पृथ्वी पर बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था, जिसकी चौड़ाई 180 किलोमीटर थी और गहराई 20 किलोमीटर थी। मैक्सिको में मौजूद चिक्सुलप गड्ढा ये दिखाता है कि वो एस्टेरॉइड कितना बड़ा था। अब देखिए, करोड़ सालों से खिसकती हुई चट्टान और तिलसट की वजह से ये गड्ढा ढका हुआ है। इसका एक बड़ा हिस्सा मैक्सिको की खाड़ी में देखा जा सकता है, पर हम इसे एक सिंक होल चाप की तरह देख सकते हैं। जब ये एस्टेरॉइड पृथ्वी पर गिरा था तो समुद्र में कई मील ऊंची सुनामी आ गई थी, जो कि पूरे महासागर में फैल गई थी। इस सुनामी की वजह से पानी ने 143 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ ली। इन लहरों की वजह से समुद्र के तलों पर निशान भी बन गए थे, जिन्हें मेगापिल्स कहा जाता है। इन लहरों की ऊंचाई 5 मंजिल इमारत से भी ज्यादा थी। ये आज भी लुइसियाना की गहराइयों में मौजूद है। साइंटिस्टों ने भूकंप की सर्वे से पता किया था कि ये जो सुनामी का पानी आया था ये चिक्सुलप की तरफ से ही आया था। जब ये एस्टेरॉइड पृथ्वी पर गिरा था तो सुनामी के अलावा पृथ्वी पर अम्ल वर्षा भी होने लगी थी। पृथ्वी पर आग के तूफान भी आने लगे थे और इसकी राख इतनी ज्यादा थी कि इसने पूरी पृथ्वी के बादलों को ढक लिया, जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी ठंडी पड़ जाती है और पृथ्वी पर जितने भी खाने की चीजें मौजूद थी वो सब खत्म हो जाती है। और खाने की कमी की वजह से पृथ्वी से 75% प्रजातियां एकदम से खत्म हो जाती। साइंटिस्ट एलन हिल्डेब्रांड के हिसाब से जो परत पृथ्वी पर बनी थी वो 2 इंच से भी ज्यादा मोटी, और ये परत जिस मेटल से बनी थी यह मेटल प्रायद्वीप युकाटन से आया था। तो फाइनली अब आपकी समझ में आ गया होगा कि जिस एस्टेरॉइड ने पृथ्वी से डायनासोर का एक झटके में अंत कर दिया था उसके अंश आज भी पृथ्वी पर मौजूद है।